नारायणपुर नाम के एक गांव में सुरेश अपनी बेटी के साथ रहता था। सुरेश मोची का काम करके जैसे तैसे अपना गुजारा चलाया करता था। एक दिन बहुत बारिश हो रही थी। रास्ते में पैर फिसलने की वजह से सुरेश गिर गया और गिरने की वजह से उसका एक पैर टूट गया। वो घर पहुंचा और अपनी बेटी को आवाज़ देकर कहा, बेटी नैना, कहाँ हो तुम? मेरी मदद करो। नैना अपने पिता की आवाज़ सुनकर भागते हुए आती है और उन्हें इस हाल में देखकर रो पड़ती है और कहती है, पिताजी, आपको इतनी चोट कैसे लग गई? सुरेश रास्ते में घटी सारी घटना नैना को बता देता है। ये सब सुनकर नैना सोचती है, अब घर कैसे चलेगा? घर में इतना सा ही सामान है और अभी तो कोई काम ढूंढने भी नहीं जा सकती, इतनी बारिश है अभी। सुरेश के घर से थोड़ी ही दूरी पर गांव के मुखिया सूरजलाल का घर था। सूरजलाल बहुत अमीर आदमी था। उसका एक बेटा भी था जिसका नाम था रामपाल। राम बहुत ही घमंडी लड़का था। कुछ दिन पहले ही मीना ने अपने पिताजी को सूरजलाल से बात करते हुए सुना था कि उन्हें किसी काम करने वाले की ज़रूरत है। नैना सूरजलाल के यहाँ पर जाकर कहती है, चाचा, आपके यहाँ पर किसी काम वाले की ज़रूरत थी ना? हाँ थी तो, पर तुम क्यों पूछ रही हो? चाचा, मुझे काम की बहुत ज़रूरत है। मेरे पिताजी का एक पैर टूट गया है और अब वो काम पर भी नहीं जा सकते। आप मुझे काम वाली का काम दे दो। आपको जितना पैसा ठीक लगे आप उतना दे देना। सूरजलाल इस मौके का फायदा उठाना चाहता था। वो सोचता है, अरे ये तो अच्छा मौका है, कम पैसों में काम वाली मिल गई। अच्छा ठीक है, कल से आ जाना। नैना सुबह उठकर पहले अपने घर का सारा काम करती है और फिर अपने पिताजी को दवा देती है। उसके बाद वो सूरजलाल के घर जाती और वहाँ का सारा काम करती। चाचा, सारा काम हो गया, अब मैं घर जाऊँ? ठीक है, जाओ, कल जल्दी आ जाना। कल राम के कुछ दोस्त आने वाले हैं तो उनके लिए कल खाना बना देना। नैना हाँ में सर हिलाकर कहती है, ठीक है चाचा, मैं बना दूंगी। नैना घर पहुंचती है तो घर पहुंचकर देखती है कि रसोई में पकाने को कुछ नहीं बचा है। नैना सोच में पड़ जाती है, क्या बनाऊं? कुछ तो है ही नहीं और पिताजी को क्या खिलाऊं? मुझे भी बहुत जोरों की भूख लग रही है और कुछ खाने को भी नहीं है। तभी उसकी नज़र रोटी के डिब्बे पर पड़ती है। उसमें 2 रोटियां होती हैं। नैना अपने पिताजी को वो 2 रोटियां और नमक दे देती है और खुद पानी पीकर पेट भर लेती है। रोटी देखकर, बेटी नैना, तुमने कुछ खाया कि नहीं? हाँ पिताजी, मैंने तो चाचा के घर पर ही खाना खा लिया था। ऐसा कहकर नैना रोते हुए सो जाती है। सुबह उठकर रोज की तरह नैना ने घर का काम किया और जल्दी से सूरजलाल के घर पहुंच गई और अलग अलग प्रकार के बहुत सारे व्यंजन बनाए। तभी राम वहां आकर कहता है, अरे ओ नैना, खाना बना लिया कि नहीं अभी? जी मालिक, खाना बन गया है। इतने में रामपाल के दोस्त वहां आ पहुंचते हैं और रामपाल उनके साथ बहुत मस्ती करता है और थोड़ी देर बाद सबको भूख लग जाती है। रामपाल नैना को आवाज़ देता है, अरे नैना, जल्दी जल्दी सबके लिए खाना लगाओ। जी, अभी लगाती हूँ। ऐसा कहकर नैना सबके लिए तुरंत खाना लगाती है। रामपाल और उसके दोस्त खाना खाते हैं। उसके बाद रामपाल नैना को आवाज़ देता है, नैना, ये सब ले जा यहाँ से और जो बचा है उसे कुत्ते को दे दे। मालिक, आपसे एक बात कहूँ? आप लोगों ने कितना सारा खाना बर्बाद कर दिया है। हमें जितनी भूख हो उतना ही खाना प्लेट में लेना चाहिए।
खाना बहुत कीमती होता है, हमें इसे ऐसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। ये सब सुनकर रामपाल को बहुत गुस्सा आता है और वो नैना से कहता है, ये सब मेरा है, मुझे कितना खाना है और कितना प्लेट में छोड़ना है ये मेरी मर्जी है, तुम मुझे मत सिखाओ, समझी? और तुम्हें तो मैं बताता हूँ, आने दो पिताजी को। सूरजपाल के आते ही नैना उससे कहती है, चाचा क्या ये बचा हुआ खाना मैं ले लूं? वैसे भी ये कल कूड़ेदान में ही फिक जाएगा। ठीक है, तुम ले लो। अगली सुबह नैना आती है और काम करने के बाद बचा हुआ खाना लेकर जा रही होती है।